की वर्तमान स्थिति के बारे में अभी हमारे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य आपको बताएंगे। मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस संबंध में प्रतिदिन की जा रही समीक्षा के बारे में कुछ दिशा निर्देश जो उन्होंने जारी किए हैं और जो प्रदेश सरकार द्वारा कुछ आवश्यक निर्णय लिए गए हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रदेश में साप्ताहिक बंदी हुआ करेगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रत्येक शुक्रवार की रात 8 बजे से लेकर सोमवार प्रातःकाल 7 बजे तक पूरे प्रदेश में साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दौरान पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन, स्वच्छता, सफाई, ये पूरा कार्यक्रम नगर निगमों और ग्रामीण संस्थाओं में चलाया जाएगा। पूरे प्रदेश में साफ सफाई व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, ये इसकी व्यवस्था पूरे प्रदेश में की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं को छोड़ के और सामान्य औद्योगिक गतिविधियों को छोड़ के, ऐसे औद्योगिक संस्थान जिनका की साप्ताहिक बंदी संडे को होता है, उनको छोड़ के बाकी सभी जो गतिविधियां हैं सब बाधित रहेंगी। औद्योगिक गतिविधियां चलती रहेंगी, उनमें किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। आवश्यक सेवाएं चलती रहेंगी। जो जिनके एग्जाम्स हैं वो अपना कार्ड दिखा के एग्जाम में जा सकते हैं। जो सरकारी या किसी अन्य ड्यूटी पर जो लोग हैं वो अपना कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं इस शुक्रवार से रात्रि से प्रभावित हो जाएंगी। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इसका पालन करें। इस कोरोना कर्फ्यू, कोरोना साप्ताहिक बंदी जो लगाई जा रही है, इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में रात्रि 8 बजे से अगले दिन सुबह तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। प्रत्येक जनपद में, पूरे प्रदेश में रात्रि 8 बजे से अगले दिन प्रातः 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ के पूर्णतः गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। औद्योगिक गतिविधियां जो कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज है वो चलती रहेंगी और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका वो उन पे कार्य होता रहेगा। दूसरा, महाराष्ट्र में नई दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर प्रदेश में लौट रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग और परिवहन विभाग दोनों को निर्देशित किया है कि ऐसे सभी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, गंतव्य तक सुरक्षित और आराम से पहुंचाने के लिए सभी समुचित व्यवस्थाएं, सुरक्षा की, परिवहन की जाए, उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसमें जिस प्रकार के क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, टेस्टिंग और उनका जांच कराकर ही उनको अपने गांव में, उनके घर में भेजा जाए। यदि वो नॉन असिम्टोमेटिक है तो आइसोलेशन की व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो क्वारंटीन सेंटर में उन्हें रखा जाए, लेकिन उनको पूरी सुरक्षा और पूरी सावधानी के साथ उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी आज समीक्षा की है कि प्रदेश में जो बेड की उपलब्धता है वो बेड की उपलब्धता बढ़ाई जाए। लखनऊ में केजीएमयू और बलरामपुर को जो अतिरिक्त बेड क्रिएट करने के थे, वो पूरे कोविड अस्पताल में बदलने का जो निर्णय लिया गया था, उस पर तेजी से कार्य हो रहा है और उनकी उन्होंने समीक्षा की। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी को निर्देशित किया कि वे स्वयं अपना इसकी समीक्षा करते रहें। इसके साथ साथ बलरामपुर अस्पताल के लिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी को निर्देशित किया हुआ है। आज उन्होंने उससे समीक्षा भी की और माननीय मंत्री जी को निर्देशित भी किया कि शीघ्र इसमें 700 बेड का जो कोविड अस्पताल है अब शुरू हो जाना चाहिए था। लगभग 350 बेड वहां पर स्थापित हो चुके हैं। शेष बेड त्वरित गति से स्थापित करने का उन्होंने निर्देश दिया। इसके साथ साथ लखनऊ में एरा, टीएस मिश्रा, इंटीग्रल, हिंद और मयो मेडिकल कॉलेज को भी पूरी क्षमता के साथ कोविड अस्पताल में परिवर्तित कर कोविड अस्पताल की तरह चलाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। इससे पूरे शहर में, लखनऊ शहर में बेड की संख्या में लगभग 4000 का बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ उन्होंने कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर, मेरठ, इन सभी शहरों में बेड की उपलब्धता के बारे में भी समीक्षा की और निर्देशित किया है कि बेड की संख्या त्वरित गति से बढ़ाई जाए। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर भी उन्होंने समीक्षा की और भारत सरकार के द्वारा प्रदेश का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाए जाने पर भी संतोष व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने ये भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए कि अस्पतालों में ये ऑक्सीजन समय से पहुंचती रहे, ताकि कहीं पर भी किसी मरीज को कोई किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े।
उन्होंने एमएसएमई को निर्देशित किया है कि जो औद्योगिक ऑक्सीजन बना रही इकाइयां हैं उनको मेडिकल के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए निर्देशित किया जाए। उनकी अनुमति पहले से दी जा चुकी है और एमएसएमई विभाग ने अवगत कराया कि लगभग 90 ऐसी इकाइयों को चिन्हित किया गया है जिनके माध्यम से 285 अस्पतालों को जोड़ दिया गया है कि वह इकाइयां स्थानीय स्तर पर ही इन अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराते रहे। रेमडेसिविर की उपलब्धता के बारे में भी उन्होंने समीक्षा की और रेमडेसिविर की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित कराकर सरकारी अस्पतालों में और बाजार में भी समय पर रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उन्होंने सभी स्वास्थ्य व एफडीए के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने पुलिस को यह भी निर्देशित किया है कि यदि कहीं पर भी कोई ऑक्सीजन अथवा रेमडेसिविर अथवा अन्य किसी और आवश्यक दवाई की कालाबाजारी करते हुए मिले तो उसके विरुद्ध एनएसए और अन्य सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस प्रकार की कोई भी जुर्रत न कर पाए। ऐसे सभी अपराधियों को जो कि दवाओं की ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने में लिप्त हैं संपत्तियां जब्त की जाएं और समाज में इसका एक कड़ा संदेश दिया जाए। प्रदेश में टीकाकरण की गतिविधि तेजी से चल रही है। अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य आपको बताएंगे टीकाकरण की प्रगति के बारे में। टीकाकरण तेजी से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी को ये निर्देशित भी किया गया है और नागरिकों से अनुरोध भी किया गया है कि अधिक से अधिक लोग जो कि उस आयु श्रेणी में आते हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में जाकर अपना टीका लगाना चाहिए। सभी को अपना टीका लगा लेना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना के बावजूद गेहूं खरीद का कार्य किसानों के हित में तेजी से चल रहा है और आज की तारीख तक लगभग 4,27,000 मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा जा चुका है और इसका भुगतान 72 घंटे के अंदर करने की जो व्यवस्था की गई है उसका पालन हो रहा है। ये व्यवस्था गेहूं खरीद की 15 जून तक चलेगी। पहली बार किसानों के किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से भी 150 क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीदने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि कहीं पर भी किसानों को गेहूं खरीद में किसी प्रकार की कठिनाई न आए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह स्वयं अथवा अपने अधिकारियों के माध्यम से निरंतर इसका अनुश्रवण करते रहे कि किसानों को उनके गेहूं खरीदने में कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद अपर मुख्य सचिव सूचना। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 29,754 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 14,391 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2,23,544 है। अब तक कुल 6,75,702 व्यक्ति डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 10,159 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,01,37 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 90,000 से अधिक सैंपल आरटीपीसीआर के माध्यम से टेस्ट किए गए। अब तक कुल मिलाकर 3,86,66,846 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। होम आइसोलेशन में इस समय 1,76,760 व्यक्ति हैं, संक्रमित व्यक्ति हैं और 4,455 लोग निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं।
बाकी के मरीज या तो हमारी राजकीय व्यवस्था में L2, L3 और L1 के अस्पतालों में हैं, अथवा जिनका आज जिनकी रिपोर्टिंग हुई है उनके अस्पतालों का एलोकेशन किया जा रहा है या उन्हें होम आइसोलेशन में रखना है, इस पर निर्णय विभिन्न जनपदों में किया जा रहा है। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 2,15,435 इलाकों में 5,48,784 टीम दिवस के माध्यम से 3,27,53,150 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,84,52,218 है। जहां तक वैक्सीनेशन का प्रश्न है, कोविड का वैक्सीनेशन लगातार तेजी से किया जा रहा है और अब तक 92,44,878 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें से 16,89,688 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। अब तक कुल मिलाकर 1,09,34,566 डोज दिए जा चुके हैं। मास्क लगाने हेतु जहां एक और जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से और विभिन्न मीडिया के चैनलों, चाहे वो ऑडियो विजुअल हो या डिजिटल हो या प्रिंट हो या जो और भी माध्यम है, उनके माध्यम से जो आउटडोर होर्डिंग्स हैं या बैनर्स हैं, इन सब के माध्यम से जहां एक और जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है, वहीं कड़ाई से इसके एनफोर्समेंट पर भी बल दिया जा रहा है। मास्क न लगाने पर अब जुर्माना बढ़ा दिया गया है, उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। पहली बार अगर कोई बिना मास्क लगाए हुए प्रदेश में पाया जाएगा तो उसको 1,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और अगर दूसरी बार वो व्यक्ति बिना मास्क लगाए घूमता पाया जाता है और पकड़े जाने पर उसे 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और उसके बाद हर बार 10,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि इस संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए जो आवश्यक तरीके हैं, मास्क लगाना उसमें एक बहुत ही आवश्यक तरीका है, उसका पालन करें और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका को निभाइए, अपने उत्तरदायित्व को निभाइए, स्वयं भी संक्रमण से बचिए और दूसरों को भी संक्रमण से बचाइए। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना योगदान कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पहली बार 1,000 रुपया और उसके बाद हर बार 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अस्पतालों में बेड को बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है और सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि हर एक जगह अगले 3 दिवस में 200 बेड अवश्य और क्रिएट कर लिए जाएं। इस प्रकार से 15,000 अतिरिक्त बेड क्रिएट करने का निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जा रही है और अन्य जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं या कोविड की बीमारी के लिए जो आवश्यक दवाइयां हैं, इन सब की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जा रही है। टेस्टिंग का कार्य हो रहा है, सर्वेलेंस का कार्य हो रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य हो रहा है, ट्रीटमेंट का कार्य हो रहा है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अपनाएं, इसके लिए जागरूकता का प्रसार के लिए कार्य हो रहा है, वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है। लेकिन आपको भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। जो तरीके हैं सावधान रहने के, संक्रमण से बचने के, उसे अपनाइए और सभी लोगों को प्रेरित करिए कि वे इसे अपनाएं। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करिए। जरा सी लापरवाही, आप अभी देख रहे हैं कि संक्रमण प्रदेश में तेज है, जरा सी लापरवाही आपको तत्काल संक्रमण के जद में ला सकती है। आप संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आप संक्रमित नहीं होंगे।
आप अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल, गमछे, दुपट्टे से ढकिए, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन की तरफ भी जाइए। अगर आप 45 साल से अधिक उम्र के हैं तो आपका निःशुल्क वैक्सीनेशन हो रहा है, तो आप अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना वैक्सीनेशन करवाइए। और भारत सरकार ने 1 मई से 18 से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन का रास्ता खोल दिया है। इसके संबंध में भी बहुत जल्दी कार्य योजना बना करके हम आपको सूचित करेंगे। वैक्सीन लगवाने के बाद भी सावधानी बरतते रहना आवश्यक है। उसके बावजूद भी वैक्सीन लग गई, फिर भी आप सावधानी निरंतर बरतते रहिए। और इस तरह से सावधान सतर्क रहकर हम संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं और हम संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने प्रदेश में हम संक्रमण को नीचे ला सकते हैं। किसी प्रकार की दुविधा हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करें। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए भी इस हेल्पलाइन पर व्यवस्था है। इसके अलावा एक और हेल्पलाइन है जिसमें जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं अगर उनके मन में कोई दुविधा हो रही है। 1800-180-5146। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।